वही कश्मीर, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होता था निकाह मुत्ताह के नाम पर। वही कश्मीर कश्मीर में हिंदू पंडितों की बेटियों को जिंदा जमीन में दफनाया जाता था। आरियों से उनका उनका शरीर काटा जाता था, उनको नंगा करके उनको तलवार और आरी के बीच में लिटा दिया जाता था और उनको बीच से काट दिया जाता था। ये वही कश्मीर था जिसके जहां जाकर के अभी राहुल गांधी बर्फ के गोले के साथ अपनी बहन से खेल रहे थे। इंडिया के लिए एक बहुत ऑनर की बात है कि उनके इंडिपेंडेंस डे को इतनी वैल्यू की जा रही है, स्पेशली हमारे वर्ल्ड की सुपर पावर की तरफ से, अमेरिका की तरफ से वो इतना इन्हांस कर रहे हैं उसको कि खुद भी वो मनाएंगे। इट्स अ गुड थिंग फॉर इंडिया बट नॉट गुड फॉर अस। पाकिस्तानियों को लगता है कि वो जवाहरलाल नेहरू जी पर, मैं तो उसको नेहरू चाचा नहीं बोलती हूँ क्योंकि उसने पूरे हिंदुस्तान को मामू बनाया है, तो इसलिए मैं उसको नेहरू मामू बोलती हूँ। तो नेहरू मामू ने क्या किया कि वो हमेशा फॉरेनर का सिगरेट जला के देना, फॉरेनर लड़कियों के कमर में हाथ डालना, फॉरेनर लड़कियों के कंधे पर हाथ दे करके खड़े होना, फोटो खिंचवाना, ये सारी अश्लील हरकतें का प्रूफ हम अक्सर अपने सोशल मीडिया पर पॉपअप पर देखते रहते हैं। और इसमें कुछ छुपने और छुपाने की बात नहीं है, बिल्कुल भी बात नहीं है। देखिए यहाँ अगस्त को है वो पूरी दुनिया अक्सर सेलिब्रेट करती हुई नजर आती है, लेकिन पाकिस्तान ने इस दफ़ा कहा है कि हम 14 अगस्त को ब्लैक डे के तौर पर मनाएंगे। हमने 14 अगस्त नहीं मनाना क्योंकि आज़ादी आज़ाद मुल्कों के लिए होती है, जब हम आज़ाद ही नहीं हैं तो हम इसको क्यों मनाएं? आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ क्योंकि ब्लैक डे के हिसाब से इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि हम आज़ाद ही नहीं हैं। हमारा कंट्रोल चल रहा है बड़ी बड़ी सुपर पावर्स, अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया, ऐसी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हमारी कंट्री के ऊपर हुकूमत कर रही हैं। हमारी आर्मी, सॉरी अबाउट दैट, बट वो एज अ डमी काम कर रही हैं। हमारी आर्मी को कह लो, हमारे पॉलिटिशियंस जितने भी हैं एज अ डमी काम कर रहे हैं सारे। एक पर हर एक व्यक्ति और जो आने वाली पीढ़ी है हिंदुस्तान के नौजवानों की, शाला मैंने हमेशा हिंदुस्तान में जो घटनाएं हो रही हैं या बलात्कार हो रहा है, मैं उससे कभी परे नहीं हटती हूँ। मैं आपसे वो भी डिस्कस करती हूँ कि हर देश में अच्छे और बुरे इंसान होते हैं। बस करना क्या होता है कि बुरे को पकड़ करके जेल की सलाखों के अंदर भरना पड़ता है और अच्छों को अपफ्रंट लाना पड़ता है ताकि देश खूबसूरत हो जाए और देश संविधान से चले, देश कानून से चले। वो बेशक आपस में उनकी बहुत सारी वॉर्स चल रही थी, लेकिन वो अपने ना वॉर्स को असेंबली तक, कोर्ट तक इस तरह ही रखते हैं। वहाँ पे ऐसी सिचुएशन बहुत कम आती हैं कि अवाम बहुत ज़्यादा पागल हो जाए। वहाँ पे वो अपने अवाम का ख्याल रखते हैं रिलेटिवली टू पाकिस्तान। और यहाँ पे जौन से बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह वाला सीन है, हम अपनी चीज़ों को खुद ही वैल्यू नहीं करते, हमने अपनी करेंसी को और ज़्यादा डी वैल्यू करते जाते हैं। मेजर रीज़न करप्शन इतनी ज़्यादा है। और जो भी ग्रेट लीडर्स आते हैं लाइक लियाकत अली ख़ान हो गए, स्टार्ट से अगर हम स्क्रैच से पकड़ें तो उनको असैसिनेट कर दिया जाता है, उनको ख़त्म कर दिया जाता है कि पाकिस्तान का खैर खा आता है। लाइक हमारे अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन साहब है, उनको भी वो असैसिनेट करने के उनका प्रोग्राम ही है, उनको मार देना चाहते हैं। वो होगी थोड़ा ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोमिनेंट होगी, अच्छे फैसले करेगी, तो शायद दुनिया आपकी इज्जत भी करे और फिर आपको इस तरह से रिस्पेक्ट भी करे। मेरा ख्याल है बिल्कुल करेगी। नरेंद्र मोदी की जहाँ तक बात रहेगी या इंडिया की जहाँ तक बात रहेगी, नरेंद्र मोदी ने इंडिया के लिए जो भी है काम किया है, इंडिया के लिए किया, अपने लिए किया, ठीक है। तो और दुनिया में उसको बताया भी है कि मैंने ये किया है, नो डाउट किया उसने। जब उसने किया है तो उसकी रिस्पेक्ट भी हो रही है, हमें भी करना चाहिए, हमारी भी रिस्पेक्ट होगी। सर, आपका नाम रेजोल्यूशन डिक्लेयर किया है, उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त को यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस डे पर वो यूएस में नेशनल डे सेलिब्रेट करेंगे। क्या कहेंगे, कितना ज़्यादा ऑनर किया जा रहा है इंडिया को कि इंडिया के इंडिपेंडेंस डे को यूएस जो है वो नेशनल डे के तौर पर सेलिब्रेट करने जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल यूएस अगर इंडिया को नेशनल एज ए नेशनल डे उसको सेलिब्रेट कर रहा है तो आई डोंट थिंक कि हमें फ़र्क पड़ना चाहिए उससे, क्योंकि उनके मुंह पर शोभा नहीं देता है। जहां पर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की हुक्मरानी करने के लिए और मुसलमानों की तारीफ करने के लिए खड़े होते हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी नोआखाली राइट्स के बारे में जो अक्टूबर नवंबर में जो 1946 में हुआ था और बेशुमार हिंदुओं को मारा गया था और उनके घर लूटे गए थे और उनकी बहु बेटियों के साथ अश्लीलता की गई थी, उसके बारे में वो बात नहीं करेंगे क्या असदुद्दीन ओवैसी? 1964 कैलकाटा राइट्स में रिलेशन अगेंस्ट कम्युनल राइट अगेंस्ट हिंदू इन ईस्ट पाकिस्तान, प्रेजेंट बांग्लादेश, अभी बांग्लादेश हुआ, इसके बारे में वो बात नहीं करेंगे। हिंदुओं को जो दबोचा गया था, हिंदुओं को जो एड़ियों से कुचला गया था, हिंदुओं के मंदिरों पर चढ़ करके जो वो अश्लील हरकतें की गई थी, इसके बारे में कौन बात करेगा? असदुद्दीन ओवैसी बात नहीं करेगा। 1980 मुरादाबाद राइट,
अगस्त 1980 मुरादाबाद, प्लेसमेंट रेफ्यूजल टू रिमूव पिग फ्रॉम ईदगाह। भाई अब मैं अगर हिंदू के सामने गाय गोश्त खाने की बात कर सकती हूँ, तो हिंदू या क्रिश्चियन पोर्क खाने की बात तो कर सकते हैं ना। अगर वो करते तो कैरेक्टर ढीला, हमने गाय गोश्त खाने की बात की तो हमारा तो रासलीला, ये तो चलेगा नहीं ना, ये तो नहीं। ये हमारा मुल्क है और 14 अगस्त को हमने जो है आज़ादी पाई है यहाँ पे, तो हमें सिर्फ अपना देखना है। कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, हमें उससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। इंडिया को अगर कोई फेम मिले, उनकी लॉबी है वहाँ पे, अच्छा, उनके साथ लॉबी है, हमारी नहीं है, आजकल बिगड़ी हुई है। हमारी बन जाएगी तो हमारा भी नेशनल डे उधर मनाया जाएगा। सर हमेशा वहां जा करके अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के साथ वो बर्फ के गोले बना बना करके खेल रहे थे और बड़ी लंबी चौड़ी भाषण दिए कि हमें पता है कि किसी का परिवार का खो जाने का क्या डर होता है, क्या दर्द होता है। मैं आपके चैनल से मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का गाना गाते रहता है, तो मैं आपके चैनल से पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी ये जो बर्फ के गोले से खेल रहे थे और ये जो वहां पर भाषणबाजी कर रहे थे इतने आराम से, ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि अमित शाह जी के 370 हटाने के बाद, रिमूव करने के बाद ही ये खुशनुमा और ये गुलजार कश्मीर उनको नसीब हुआ था। नहीं तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ये पूरी दुनिया जानती है कि JKLF और इस्लामिक टेररिस्ट और लश्कर तैयबा ने क्या हाल करके रखा था कश्मीर का, जो हमारे हिंदुस्तान में कश्मीर है, जिसको हम मुंह से कहते थे कि वो जन्नत है, लेकिन बजाफ्ते वो जन्नत अब बना जब 370 हटा। देखिए यही बात पाकिस्तानी क्यों कहते हुए दिखाई देते हैं कि अगर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज हैं तो अभी यही बात की जाती है कि इंडियन लॉबी है, इंडियन लॉबी है। कब तक ये हम कहते रहेंगे? आप ये बात भी जानते हैं कि इंडिया के यूएस के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे जो हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और ये पहली बार देखने को नहीं मिला। हमने अक्सर देखा है, पिछले साल 75वें यौम आज़ादी के मौके पर आपने देखा होगा कि किस तरह पूरी दुनिया ने इंडिया का 75वां यौम आज़ादी सेलिब्रेट किया। बुर्ज खलीफा पर इंडिया के परचम के जो रंग थे वो लगाए गए, लाइक बहुत धूमधाम से पूरी दुनिया में जो है वो सेलिब्रेशन देखी गई 15 अगस्त की। नहीं, पर्सनली मुझे नहीं लगता कि हमें किसी को मतलब अपना नेशनल डे मनवाना चाहिए। ठीक है, ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की ना। देखिए बाद की सरकार से जनता भी परेशान हो चुकी है और पार्लियामेंट में बैठे हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी परेशान हो चुके हैं। 12 लाख करोड़ का घपला करके बैठे हैं ये लोग, 12 लाख करोड़ का घपला। और शर्म देखिए, बेशर्म लोग हैं ये लोग कि आज भी पार्लियामेंट जैसे मंदिर में खड़े होकर के महिलाओं की तरफ मुंह करके फ्लाइंग किस फेंकते हैं। गलत हरकत है, बहुत गलत। और देखिए उनका जो इस वक्त दोबारा से प्राइम मिनिस्टर के लिए वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो जब आपकी सोच इतनी बड़ी बड़ी हो और फिर आपकी हरकतें इतनी छोटी हो तो वो तो फिर आवाम तो इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और पहली बार नहीं है शैला, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले पार्लियामेंट के सेशन में उन्होंने आंख मारा था, बजाफ्ते आंख मारा था। और उससे तो पहले शादी क्यों नहीं करा देते? उससे पहले उन्होंने जाकर के अपनी स्पीच रखी है भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। उन्होंने अपनी स्पीच, जाहिर सी बात है अपोजिशन पार्टी में है तो अगेंस्ट में ही वो अपनी स्पीच रखेंगे और सडनली के उठते हैं और जाकर के हमारे भारत के प्रधानमंत्री को गले लगा लेते हैं, हक कर लेते हैं। मतलब ये क्या है भाई? तुम अगर 50 साल की उम्र में अगर तुमको अक्ल और समझ नहीं आई है तो तुम अपनी माँ के आंचल में छुप कर बैठे रहो ना। तुमको देख, जहाँ तक ताल्लुकात की बात है तो मेरा ख्याल है हर कंट्री के साथ हमारे ताल्लुकात जो है वो एक न्यूट्रल होने चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि हमें लॉबीज़ में रहना चाहिए, क्योंकि वो हमें नुकसान करती हैं इन दी एंड। सो बाकी जो है कि CEOs वगैरह अगर इंडिया के, तो वो अपनी उनकी आप देखें एजुकेशन में कितना आगे हैं वो। ज़्यादा उठाया गया जिसपे बहुत ज़्यादा डिबेट्स हुई कि भारत के अंदर जब से मोदी सरकार आई है तो उन्होंने एक नया कानून बना लिया, जहां कहीं दंगा होता है, हिंदू करे मुस्लिम करे, बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के घर पे चलाए जाते हैं। और असदुद्दीन अवैसी ने भी जो है इस पे बहुत कहते हैं ना अग्रेसिव मीडिया को बयान दिया है कि जब एक मुसलमान के घर पे हिंदू हमला करता है, एक इमाम मारा जाता है, तो वो बुलडोजर हिंदू के घर क्यों नहीं चला, वो मुसलमानों के घर क्यों चलता है। तो इसको लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी जो है सोशल मीडिया में देखने में आ रही है। नूह में जो